बात करेंगे सूत्रों के हवाले से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी एक बार फिर से ओम बिरला पर ही अपना भरोसा जता सकती है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर की रेस में ओम बिरला का नाम शामिल है और इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। और इसी को लेकर अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। ओम बिरला के नाम पे एक बार फिर से भरोसा लोकसभा स्पीकर पद को लेकर जताया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, ओम बिरला के अलावा 2 से 3 नाम पर मंथन जारी है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और ऐसे में 2019 से 2024 तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे हैं। एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि ओम बिरला पर ही भरोसा जताया जा सकता है। और चूंकि ये स्पष्ट हो चुका था कि भले ही एनडीए गठबंधन की ये सरकार है, लेकिन जो स्पीकर पद है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। और इसी के तहत अब जो भरोसा जताने वाली बात है वो ओम बिरला पर ही दोबारा जताया जा सकता है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जैसा हमने कैबिनेट में देखा है वैसे ही एक बार स्पीकर यानी कि संसद के अंदर भी देखने को मिलेगा। लोकसभा स्पीकर एक बार फिर से सेम रिपीट, ओम बिरला पर ही भरोसा। और बिल्कुल देखिए, 2019 से 24 तक स्पीकर रहे और उन्होंने लोकसभा में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, ऐसा बीजेपी के कई बड़े नेताओं का भी मानना है। हालांकि अपोजिशन के भी कई नेताओं का भी ये कहना है कि ओम बिरला बेहतर स्पीकर थे 19 से 24 तक। लेकिन अभी जिस तरह के समीकरण है एनडीए और अपोजिशन के बीच में, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों पक्षों के बीच में। ऐसे में संचालन करने की जिम्मेदारी जो उसके पास अनुभव है उसी को दिया जा सकता है, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने कहा भी। और इसी क्रम में आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो और गृहमंत्री अमित शाह ओम बिरला से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि इस बार भी ओम बिरला को रिपीट किया जाए, क्योंकि समीकरण जिस तरह से है उसमें संचालन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और वहां अनुभव की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। 26 जून को चुनाव होना है। हालांकि जैसा कि आपने भी बताया कि 2 से 3 और नामों पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन ओम बिरला का नाम सबसे आगे है और संभावना है कि 26 तारीख को उनका चुनाव भी हो जाए। निश्चित रूप से रविंद्र, अब इसमें सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर ओम बिरला पर ही भरोसा जताया जाता है स्पीकर पद के लिए, तो फिर डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन? देखिए, डिप्टी स्पीकर पद बीजेपी ने पहले स्पष्ट कर दिया कि एनडीए घटक दल को दिया जाएगा। हो सकता है संभावना कि टीडीपी को दिया जाए। ऐसे में टीडीपी की तरफ से ही नाम दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर के लिए। हालांकि उसका चुनाव चाहे उसका नॉमिनेशन बाद में होगा, फिलहाल 26 तारीख को स्पीकर का हो जाएगा, क्योंकि जो अभी मौजूदा सत्र है जो बुलाया गया, इसमें ओथ होगा, सांसदों का ओथ होगा, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर बहस होगा। 3 तारीख को राज्यसभा में और 2 तारीख को लोकसभा में प्रधानमंत्री उस बहस का जवाब भी देने वाले हैं। तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव अभी या नॉमिनेशन फिलहाल इस सत्र में होने की संभावना कम है, लेकिन जो भी होगा डिप्टी स्पीकर वो एनडीए घटक दल का होगा और उसमें भी टीडीपी का हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।